औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस फॉर ऑल ग्राउंड। तो आज जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर कर दें। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है कि बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास की हम स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर्स जो कि हमारे पास सिंध बोर्ड के होंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा तो इसके बाद हम MD-KET के भी लेक्चर्स अपलोड कर देंगे। सो वी स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट के बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास है, बायो मीन्स होता है लाइफ, और केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे पास है कि ये जो ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की, वो क्या डिफाइन करती है, बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल जो बेसिस होते हैं लाइफ के, वो डिफाइन करती है। बायोकेमिकल बेसिस कैसे डिफाइन करती है कि जो भी हमारे जो लाइफ से रिलेवेंट जो भी केमिकल्स होंगे, केमिकल्स में से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म फंक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ जो है वो कुछ चीज़ बनती हैं और जो है कुछ ब्रेक डाउन होती है, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और उसके बाद ये है कि बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले हमारे पास ये है कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रोसेसेस कैरीड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम डाइजेस्टिव की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वो जो है हमारे पास ब्रेक डाउन होती है उनकी, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पेशली DNA फॉर एंजाइम, प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी में कितनी फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी में नीड है प्रोटीन की, कि हमारे जैसे नेल्स बनते हैं, हेयर्स बनते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए, कैरेटिनिन प्रोटीन। तो ये जो है हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम इसको स्टडी करते हैं। और DNA बात करते हैं हम एंजाइम्स की, न्यूक्लियस की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बायोकेमिस्ट्री, वो किसकी, अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड्स टू द डिजीज। अब हमने बताया कि प्रोटीन्स, अगर हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स किस तरीके से प्रोटीन्स बनती हैं, अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक मैकेनिज्म हो गया। फॉर एग्जांपल हम जैसे बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ए, फॉर एग्जांपल ए कोई मॉलिक्यूल है प्लस बी, ये मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो अब हमें ये मैकेनिज्म पता है कि ए हमारे पास अगर मिलेगा बी से, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, सी बनाएगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर ए की जगह, ए के साथ बी की जगह हमारे पास सी मिल गया, और इसके जो फॉर्मेशन में, इसके रिजल्ट में जो फॉर्मेशन हुई वो किसी और चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, तो इट मीन्स हमारे पास ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ लीड कर रहा है हमें। यानी अगर हमें किसी की इन्फॉर्मेशन होगी कि ये चीज़ कैसे सिंथेसाइज होती है, जैसे हमने कहा कि प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसाइज के बारे में पता चलता है, तो देन अगर हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म पता है, अगर वो नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब्ड हो जाए तो एबनॉर्मल मैकेनिज्म होगा। जब एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास अल्टीमेटली डोर क्या ओपन कर रही है कि वो डिजीज़ की तरफ लीड कर रही है हमें। अब ये क्या होगा कि जब डिजीज़ हो जाएँ, तो जैसे हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं जो ज़रूरत है ईजाद की माहिर, डिजीज़ आ गई, तो अब हमारे पास क्या होगा, मेडिसिन बनेगी। इट मीन्स इसी बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमारे पास मेडिसिन की डेवलपमेंट हो रही है। जैसा कि लिखा हुआ है, अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड द मेडिकल इक्विपमेंट्स टू एलिक्यूट दीज एबनॉर्मलिटीज़। तो अब हमारे पास क्या बनेगा कि थर्ड पॉइंट है, द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल्ड अस टू इन्वेस्टिगेट अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इट मीन्स इसके बारे में हमारी बात की जा रही है हमारे पास कि हम जो जैसे कहते हैं कि जो भी सारे हमारे पास सेल्स हैं, वो क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास एक पूरा सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लाइक हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स एक सेल है जो कि ब्रेन के सेल है। ब्रेन के सेल्स न्यूरॉन्स मिलकर हमारे पास नर्व्स टिश्यू बनाएंगे। जब नर्व टिश्यू बन जाएंगे, नर्व टिश्यू मिला के हमारे पास ब्रेन बन जाएगा। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये मिलके हमारे पास एक नर्वस सिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनी मोर अदर जो भी सिस्टम है हमारे पास बॉडी में, वो सारे मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से पता चलता है। और इसके बाद के जो सेल की ग्रोथ होती है, हम जो कैंसर की बात करते हैं, कैंसर जो है हमारे पास क्या है, कैंसर वैसे हमारे पास कुछ डिजीज़ नहीं है। कैंसर जस्ट हमारे पास एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है सेल की। तो ये जो ग्रोथ है सेल की, जो कंट्रोल हो रही है, किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है पॉइंट। और उसके बाद जो है मेमोरी का मैकेनिज्म क्या है। मेमोरी का मैकेनिज्म इट मीन्स हमारे पास जो मेमोरी है किस तरीके से वो सेव होती है, और उसके बाद हम कैसे चीज़ें याद रखते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म से सेल के बने हुए, सेम वही बात की जा रही है, वो जो सेल से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास केमिकली बॉन्डेड होते हैं। और जो है हमारे पास होता क्या है
के इट मीन्स कि वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं, हम कह सकते हैं केमिकल्स के बने हैं। तो ये हमारे पास सेल थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट बन रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। कि जो सेल्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अभी सेल है एक, तो उसमें साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म की केमिकली कंपोजिशन क्या है, तो उसमें कितने परसेंट प्रोटीन, कितने परसेंट उसमें जो है वाटर मौजूद है, कितने परसेंट उसमें प्रोटीन्स मौजूद है। सेल वॉल की बात, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सारे हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में आ जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।